हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका सिंह। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया। सो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और आज हम करेंगे अपना न्यू टॉपिक दैट इज़ कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया के बाद हम देखेंगे कि कॉर्निया के किस किस पार्ट में प्रॉब्लम होने से क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्नियल अल्सर की, जिसको बोलते हैं अल्सरेटिव केराटाइटिस। डेफिनेशन, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ कॉर्नियल अल्सर तो आपके दिमाग में ना कॉर्नियल अल्सर सुनते ही ये बात बिल्कुल घूम जानी चाहिए। इट इज़ डिफाइंड एज discontinuation in epithelium of cornea associated with necrosis of surrounding corneal tissue। जैसा कि हमने लास्ट टाइम कॉर्निया में 6 लेयर्स पढ़ी थी, सबसे पहली लेयर कौन सी है उसमें, एपिथेलियम। ठीक है, तो उसकी डिसकंटिन्यूएशन जो होती है ना विद नेक्रोसिस ऑफ सराउंडिंग कॉर्नियल टिश्यू, उसको हम बोलते हैं कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, व्हाट इज कॉर्नियल अल्सर? It is defined as the discontinuation in the epithelium layer of cornea associated with necrosis of surrounding corneal tissue। ठीक है, केराटाइटिस जो होता है ना, इट इज़ अल्सरेट, वो दो में डिस्टिंग्विश होता है। ठीक है, टू टाइप्स, अल्सरेटिव केराटाइटिस और नॉन अल्सरेटिव केराटाइटिस। यहाँ पे जो कैरा का मतलब है ना, कैरा का मतलब कॉर्निया होता है, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। तो आपको बिल्कुल ये क्लियर है, केराटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। ठीक है, ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो अल्सरेटिव केराटाइटिस या फिर नॉन अल्सरेटिव केराटाइटिस। ठीक है, जो अल्सरेटिव केराटाइटिस है तो उसमें क्या है, अल्सर इन कॉर्निया। ठीक है, कॉर्नियल अल्सर जिसे हम बोलते हैं। नाउ अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हमारे अल्सरेटिव केराटाइटिस की। कॉर्नियल अल्सर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। ब्रॉडली इसकी टू क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकंड इज ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, जब हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसकी सब क्लासेस है। सबसे पहला है उसमें डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्या है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। लोकेशन पे सेंट्रल कॉर्नियल अल्सर या फिर पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर। ये अपने नाम में ही सजेस्ट कर रहे हैं, अगर सेंटर ऑफ द कॉर्निया में कॉर्नियल अल्सर होगा तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रल कॉर्नियल अल्सर। अगर पेरीफेरी में होगा तो पेरीफेरल, पेरीफेरी का मतलब साइड में। ठीक है, तो पेरीफेरल कॉर्नियल अल्सर। सेकेंड इज डिपेंडिंग ऑन प्यूलिरेंस। प्यूलिरेंस का मतलब होता है पस फॉर्मेशन। ठीक है, पस निकलना। तो प्यूलिरेंट सप्यूरेटिव मीन्स बैक्टीरियल एंड फंगल होता है, एंड नॉन प्यूरिलेंट नॉन सप्यूरेटिव वायरल एंड एलर्जिक होता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन प्यूलिरेंस में प्यूलिरेंट एंड नॉन प्यूलिरेंट। थर्ड इज डिपेंडिंग ऑन हाइपोपायन। हाइपोपायन क्या होता है इसको मैं दिखाती हूँ। ये हमारा हाइपोपायन है, दैट इज, ठीक है, दैट इज हाइपोपायन। सेकेंड पिक में भी देखो, दैट इज हाइपोपायन। ओके, ये हमारा हाइपोपायन है। देखो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से दिख रहा है, ये जो वाइटिश दिख रहा है ना आपको, दैट इज़ हाइपोपायन। इसमें भी टू टाइप है, सिंपल कॉर्नियल अल्सर एंड सेकेंड इज हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर। एक में के सिंपल कॉर्नियल अल्सर है, दूसरा है कि हाइपोपायन फॉर्मेशन भी है कॉर्नियल अल्सर के साथ। ठीक है, तो अभी तक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, लोकेशन में सेंट्रल होगा या फिर पेरिफेरल। सेकंड इज डिपेंडिंग अपॉन प्यूलिरेंट। ठीक है, सेंट्रल पेरिफेरल तो ठीक है, दूसरा क्या उसमें पस निकल रहा है या नहीं निकल रहा, उसके बेस पे दो हैं। फर्स्ट इज प्यूलिरेंट, सेकंड इज नॉन प्यूलिरेंट। थर्ड इज डिपेंडिंग अपॉन हाइपोपायन, कि हाइपोपायन की फॉर्मेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, आपने उसकी लोकेशन देख ली, पस देख लिया, अब सेकंड की एब्नॉर्मैलिटी भी चेक करने की, हाइपोपायन की फॉर्मेशन हो रही है, सिंपल कॉर्नियल अल्सर है या फिर कॉर्नियल अल्सर विद हाइपोपायन है, हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर है। थर्ड फोर्थ इज डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ, कि डेप्थ में कितना है। तो सबसे पहला है कि सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर, कि कॉर्निया के सुपरफिशियल है। बी इज डीप कॉर्नियल अल्सर, कॉर्निया की डीप अल्सर है। सी इज कॉर्नियल अल्सर विद इम्पेंडिंग परफोरेशन। ठीक है, उसमें परफोरेशन भी है, कॉर्नियल अल्सर विद इम्पेंडिंग परफोरेशन। डी है परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, तो सुपरफिशियल डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ, superficial corneal ulcer, deep corneal ulcer, corneal ulcer with impending perforation, and D is perforated corneal ulcer. फिफ्थ हम बात करेंगे
डिपेंडिंग ऑन स्लॉथ फॉर्मेशन। स्लॉथ फॉर्मेशन का मतलब होता है सेपरेशन फ्रॉम द डेड, मतलब डेड टिश्यू फ्रॉम द लिविंग, ठीक है, इसको हम स्लॉथ बोलते हैं। तो स्लॉथ कॉर्नियल अल्सर एंड सेकेंड इज नॉन स्लॉथिंग कॉर्नियल अल्सर, ठीक है, स्लॉथिंग कॉर्नियल अल्सर एंड नॉन स्लॉथिंग कॉर्नियल अल्सर, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इनकी बस क्लासिफिकेशन आप लर्न करो, ठीक है। तो ये 5 जो क्लासिफिकेशन है डिपेंड ऑन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने कि कौन से जगह पे है, तो सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेकंड क्या पढ़ा था कि पस प्यूरलेंट एंड नॉन प्यूरलेंट। थर्ड में क्या पढ़ा, ठीक है जी, पस आ गया। अब पस के साथ कोई डिफॉर्मिटी भी है क्या, कि कॉर्नियल अल्सर के साथ कोई डिफॉर्मिटी है क्या, तो हमें एक वर्ड आया था दैट इज हाइपोपायन। तो सिंपल कॉर्नियल अल्सर या हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। उसके बाद डेप्थ में सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर होगा, डीप कॉर्नियल अल्सर होगा, कॉर्नियल अल्सर और सी होगा कॉर्नियल अल्सर विद इम्पेंडिंग परफोरेशन या परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। फिफ्थ हमने बोला डिपेंडिंग ऑन स्लॉथ फॉर्मेशन, कि स्लॉथ फॉर्मेशन भी हो रही है क्या, तो स्लॉथिंग कॉर्नियल अल्सर, जो कॉर्नियल अल्सर है वो डेड टिश्यू से अलग हो रहा है या फिर नॉन स्लॉथिंग कॉर्नियल अल्सर उनके साथ मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। ये हमारी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमें देख के बतानी है, ओके, जो हमें दिख रहा है उसके बेस पे जो कॉर्निया में हो रहा है, ठीक है। सेकेंड इज ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि उसकी जो ईटियोपैथोजेनेसिस उसके अकॉर्डिंग क्या है, ईटियोलॉजी क्या है, उसके कॉज क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला होता है इन्फेक्टिव कॉर्नियल अल्सर, कि इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोरल या फिर क्लमाइडियल, ठीक है। सेकेंड इज एलर्जिक केराटाइटिस, इन्फेक्शन तो ठीक है। सेकेंड इज एलर्जिक केराटाइटिस में फाइलेक्ट्यूनर केराटाइटिस, ठीक है, फाइलेक्ट्यूटेन्युलर, ठीक है, फाइलेक्ट्यूनर केराटाइटिस, इसको देखते हैं हम आगे। उसके बाद है वर्नल केराटाइटिस, सी इज़ एटोपिक केराटाइटिस, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हाँ जी, कि उसमें इन्फेक्टिव केराटाइटिस में बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ, क्लमाइडियल, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ, क्लमाइडियल, ये 5। सेकेंड हमने बोला इन्फेक्शन तो ठीक है। अब थर्ड इज एलर्जिक में हमने बोला सबसे पहले क्या है फैक्टेनुलर केराटाइटिस, सेकेंड इज वर्नल केराटाइटिस, थर्ड इज एटोपिक केराटाइटिस, ठीक है। जो हमारी एटोपिक केराटाइटिस होती है ना वो हमारी बहुत सीवियर फॉर्म में होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, ट्रॉपिक केराटाइटिक, ठीक है, ट्रॉपिक केराटाइटिस में एक्सपोजर केराटाइटिक, न्यूरो पैरालाइटिक केराटाइटिस और केराटोमेलाइकिया, ठीक है, ये सब आपको रटना है। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है, उसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इन्फेक्टिव केराटाइटिस देखा, उसके बाद एलर्जिक केराटाइटिस देखा, उसके बाद ट्रॉपिक केराटाइटिस देखा जिसमें कि एक्सपोजर केराटाइटिस हो गया, न्यूरो पैरालाइटिक केराटाइटिस हो गया, केराटोमेलाइकिया हो गया। फोर्थ इज ट्रोमैटिक, ठीक है, ट्रोमैटिक केराटाइटिस ट्रोमा की वजह से। फिफ्थ इज केराटाइटिस एसोसिएटेड विद द डिजीज ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सिक्स्थ इज केराटाइटिस एसोसिएटेड विद सिम्टोमेटिक कोलेजन वेस्कुलर डिसीज, ठीक है। एंड सेवेंथ इज इडियोपैथिक, हमें नहीं पता है क्यों हुई है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक जो है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर जो होता है उसमें ईटियोलॉजी क्या होती है, क्यों कॉज होता है। ईटियोलॉजीज क्या होते हैं, डैमेज टू कॉर्नियल एपिथेलियम बाय फॉरेन बॉडी हो गया, मिस डायरेक्टेड सीलिया, जो सीलिया है उसकी मिस डायरेक्शन की वजह से। ये देखो हमारे जो सीलिया ऑफ आई है इसके मिस डायरेक्शन की वजह इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इसकी वजह से हमारी कॉर्निया में जो हार्म होगा दैट इज़ कॉर्नियल अल्सर ड्यू टू मिस डायरेक्टेड सीलिया, दैट इज़ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर ड्यू टू मिस डायरेक्टेड सीलिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोला, डैमेज टू द कॉर्नियल एपिथेलियम का डैमेज कैसे होगा, सबसे पहले फॉरेन बॉडी, सेकेंड इज मिस डायरेक्टेड सीलिया, थर्ड इज ट्रोमा, फोर्थ इज कंक्रीशन मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ कंक्रीशन, ये जो स्मॉल ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं वाइट दैट इज़ कंक्रीशन, ठीक है। इसकी वजह से जो डैमेज होगा, ठीक है, हमारे एपिथेलियम ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम को, इसकी वजह से भी हमें बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर देखने को मिलते हैं, ओके। फिफ्थ इज एपिथेलियल ड्राइंग, एपिथेलियम जो को बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। सिक्स्थ इज नेक्रोसिस ऑफ एपिथेलियम, ठीक है, केराटोमेलाइकिया, जो एपिथेलियम है उसका बिल्कुल नेक्रोसिस हो जाएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बोला कि डैमेज टू द कॉर्नियल एपिथेलियम बाय फॉरेन बॉडी, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद है कि डैमेज ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम के डैमेज होने से भी हमें बैक्टीरियल कॉर्नियल हो सकता है। सेकेंड इज इन्फेक्शन ऑफ द इरोडेड एरिया फ्रॉम, जो इरोडेड एरिया है ना, फ्रॉम इन्फेक्टेड कंजक्टाइवल सेक, जो कंजक्टाइवल सेड है जो ऑलरेडी डिफॉर्म हो चुके हैं एरिया, उनसे अगर ये कॉर्नियल अल्सर हमें क्रिएट हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर क्रिएट हो जाता है। जैसे इन्फेक्टेड कंजक्टाइवल सेक हो गया, डेक्रोसिस्टाइटिस हमने जैसे पढ़ा था, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल सैक। एंड थर्ड इज इन्फेक्टेड फॉरेन बॉडी, को इन्फेक्टेड फॉरेन बॉडी हो गई। एंड फोर्थ इज फ्रॉम ऑक्यूलर टिश्यू, फ्रॉम ऑक्यूलर टिश्यू, जो ऑक्यूलर टिश्यू है उनसे हो गया। जैसे डिसीज ऑफ कंजक्टिवा स्प्रेड टू एपिथेलियम, डिसीज ऑफ स्क्लेरा स्प्रेड टू स्ट्रोमा, ठीक है, डिसीज ऑफ यूवियल स्प्रेड टू द एंडोथेलियम। तो इसकी वजह से हमें बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर देखने को मिलता है। कॉजेटिव एंजाइम, कॉजेटिव एंजाइम में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। स्टेफाइलोकोकस ऑरिस हमें इतनी सारी डिसीज हमारी बॉडी में करता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस भी यही करता है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरिस जो होता है बहुत दुष्ट है हमारे लिए, ठीक है। देखो हमारी आई को भी डैमेज कर रहा है, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर फॉर्मेशन में भी इसका बड़ा हाथ है, ठीक है। एंड स्यूडोमोनास पायोसाइनेई, ठीक है। तो सबसे पहले कॉजेटिव एंजाइम क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, सेकेंड इज स्यूडोमोनास पायोसाइनेई, थर्ड इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इकोलाई, प्रोटियस, क्लेप्सिला, ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि ये सारी जो है ना, इन सारों को मतलब क्रॉस करने के लिए ना, सबसे पहले आई की जैसे जो एपिथेलियम में जो कॉर्निया की डायरेक्ट हम इन्वेड नहीं कर सकते, किसी न किसी इन्फेक्शन के थ्रू ये फैलेंगे। बट 3 बंदे ऐसे हैं ना, कैन इन्वेड इंटेक्ट एपिथेलियम एंड कॉज अल्सरेशन, ये सीधा का सीधे कॉर्निया में जाके हमें अल्सरेशन कॉज कर देंगे। वो 3 बंदे, वो 3 दुष्ट हैं। सबसे पहले निसेरिया गोनोरई, निसेरिया मेनिनजाइटिस है ये, ठीक है, मेनिनजाइटिस है ये, ठीक है, मेनिनजाइटिस है। सेकेंड इज सी डिप्थेरिया, ठीक है। तो मना करते हो, नो 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 सी, कोई भी आँख में कोई चीज़ आएगी तो क्या बोलोगे, नहीं नहीं, अगर लग गई तो शी, तुम क्या बोलेंगे, NNC। इसके हम याद रखेंगे, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया आपके बिल्कुल रटे होने चाहिए। बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में जो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन कॉज बाय कॉजेटिव एंजाइम के बारे में बात करेंगे। तो 3 बंदे कौन है जो कि डायरेक्ट इन्वेड करते हैं एपिथेलियम एंड कॉज अल्सरेशन, नो NNC कौन, सबसे पहले क्या है, निसेरिया गोनोरई एंड मेनिनजाइटिस, ठीक है, एन गोनोरई, एन मेनिनजाइटिस और सी डिप्थेरी, ठीक है, डिप्थेरिया, ठीक है। तो कॉर्नियल बैक्टीरियम डिप्थेरिया, तो ये आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए, NNC, ठीक है, नहीं शी, सबसे पहले एन फॉर निसेरिया गोनोरई, सेकेंड इज निसेरिया मेनिनजाइटिस एंड थर्ड इज सी डिप्थेरिया, ठीक है, दैट इज साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। अब नाउ पैथोलॉजी में लोकलाइज कॉर्नियल अल्सर, स्टेज ऑफ प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन, सबसे पहले होता है स्टेज ऑफ प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज स्टेज ऑफ एक्टिव अल्सरेशन, थर्ड इज स्टेज ऑफ रिग्रेशन, फोर्थ इज स्टेज ऑफ सिसर्टाइजेशन, ठीक है, स्टेज ऑफ सिसर्टाइजेशन आपको देखने को मिले।